गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हैं उनको अकाउंट बुक्स रखनी क्यों ज़रूरी है वो कल हम लोगों ने सेशन में डिस्कस किया था। आपको ये बताया गया था कि अगर आप अकाउंट बुक्स नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर या आपके क्लाइंट के ऊपर जो पेनल्टी प्रोविजंस हैं वो क्या लगाए जा सकते हैं। और आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किया और आपके यहाँ कभी भी कोई ऑफिसर इंस्पेक्शन सर्वे में आ गए और आपका अनअकाउंटेड गुड्स कोई पकड़ा गया तो उस अनअकाउंटेड गुड्स के ऊपर सीधा जो है वो लाइबिलिटी डिटरमाइन करते हुए आपका डिमांड कंफर्म कर दिया जाएगा, ये कहते हुए कि आपने इन अकाउंटेड गुड्स को जो है अनअकाउंटेड गुड्स को सेल आउट कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को ताकि आपको सेक्शन 35 के अंदर जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की बात करता है उसका सब सेक्शन 6 जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार पहले पढ़ते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 17(5)H। अब ये 17(5)H का जो क्लॉज है इसका क्या एनालिसिस है, ये चीजें हम लोग अपनी जीएसटी के प्रैक्टिकल कोर्स में आपको बहुत ही डिटेल के अंदर जाकर के बताई थी कि ये जो सेक्शन 35(6) के अंदर 17(5)H का इंक्लूजन है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इसका इम्पैक्ट सिंपल सा ये है, अगर मैं समरी में बताऊं तो अनअकाउंटेड गुड्स अगर आपके पास पकड़ा गया किसी ऑफिसर के द्वारा और आप जेन्युइनिटी प्रूफ कर देते हैं तो ऑफिसर के पास ये पावर रहती है कि आपको उस अनअकाउंटेड गुड्स के ऊपर लाइबिलिटी ना पे करनी पड़े बल्कि उसका आईटीसी आपको ब्लॉक कर दिया जाए। तो इसकी डिटेल्ड एनालिसिस अगर आप समझना चाहते हैं इस पर्टिकुलर 17(5)H का रेलिवेंस, तो आप इसके लिए हमारा जो जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स है उसकी रिकॉर्डिंग्स जो अब अवेलेबल करवा दी गई है उसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको जीएसटी के हर एक सेक्शंस कंप्लीट एनालिसिस के साथ दिए गए हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब आगे जो इसमें बातें लिखी गई हैं वो ये लिखी गई है कि वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर द गुड्स और सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35(1)। सेक्शन 35(1) में इन्होंने मैनर बता रखा है कि किस तरीके से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। अगर आप उस मैनर को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, द प्रॉपर ऑफिसर shall determine the amount of tax payable on the goods or services that are not accounted for as if such goods or services or both had been supplied by such person and the provisions of 73-74 shall mutuatis mutuandis be applied। एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि क्या कहा गया। लेट सपोज कोई एक परचेज का बिल है जो आपके जीएसटीआर 2A में आ रहा है और इस जीएसटीआर 2A के अंदर जो भी बिल्स आते हैं इसका मतलब होता है एज पर रूल 60 जो आपने हमारी क्लासेस करेंगे उसके अंदर मैंने आपको यह भी समझा रखा है कि रूल 60 के अंदर जीएसटीआर 2A का क्या मतलब होता है, 2B का क्या मतलब होता है। कई लोगों को यही नहीं पता 2A 2B अलग अलग क्यों है। 2A है स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस, वो स्टेटमेंट ऑफ आईटीसी नहीं होता, और 2B होता है उस स्टेटमेंट ऑफ परचेजेस के अंदर जो आईटीसी मिलना है, दैट इज 2B। तो डिटेल्ड एनालिसिस के लिए वो चीज आपको समझनी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके 2A में कोई परचेज बिल आ रहा है, लेट सपोज 5 परचेज बिल आपके स्टेटमेंट ऑफ 2A में आ रहा है और आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ 4 इनवॉइसेस दिखा रखे हैं, 5वां इनवॉइसेस जो है वो अनअकाउंटेड रह जाता है और प्रॉपर ऑफिसर आपके इस 5वें इनवॉइस को मैच कर लेता है कि आपके 2A में तो आ रहा है लेकिन आपने नहीं दिखाया है, तो ये माना जाएगा कि ये आपका जो बिल है ये अनअकाउंटेड है और इस बिल के ऊपर जो आपका वैल्यू बनेगा उसके ऊपर 73-74 के हिसाब से आपकी डिमांड पेनल्टी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो है वो निकाल के आपको थमा दी जाएगी कि भैया ये अनअकाउंटेड था, इसको आप पे करें। तो आपके लिए अब जरूरी ये हो जाएगा कि आप अपना अकाउंट बुक्स जो है वो सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे। और 35(1) ये बात करता है कि आपको अपना प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा, अपने परचेज और सेल से रिलेटेड डेटा, स्टॉक से रिलेटेड डेटा, आईटीसी से रिलेटेड डेटा और टैक्स पेएबल का जो डेटा है वो मेंटेन करना है। अब इसके बाद जो दूसरी समस्या लोगों में आ रही है वो ये आ रही है
कि पूरे साल तो अकाउंटिंग हमने करी नहीं, पूरे साल तो एक चिट्ठा लिया, उसके बेसिस पे 3B फाइल करते गए। अब यहाँ पर पूरा 2A का डेटा एक बार में एंटर कैसे करें, एक एक एंट्री करने में काफी समय लग रहा है। तो आप इसके लिए हमारा इंपोर्ट टूल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप पूरे साल की अकाउंटिंग 1 से 1.5 घंटे के अंदर कर पाएंगे। सेल्स का पूरा डेटा एक बार में इंपोर्ट, 2A और 4A का डेटा एक्सेल के थ्रू टैली में आपके परचेज रजिस्टर में चला जाएगा। बैंक की डेटा जो बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं बैंक इंपोर्ट टूल्स के थ्रू। तो आप ये डिफरेंट टूल्स को यूज करके भी अपनी अकाउंटिंग जो है सेक्शन 35(1) के अंदर 95% कंप्लायंस के साथ कर पाएंगे। तो इस टूल की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इन टूल्स का बेनिफिट ले सकते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट और इजी टू यूज ये टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एट अ वेरी रीजनेबल प्राइसेस। तो यहाँ पर सेक्शन 35 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट बात करता है कि अगर कोई अनअकाउंटेड गुड्स पाया गया और किस तरीके से वो जांच करी जाएगी, वो सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो अब आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि सेक्शन 35(6) जो है वो किस तरीके से पेनल्टी की बात करता है और कौन सा डेटा आपको मेंटेन करना है। अगर आपको रेगुलर मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात अब क्लियर हो जाएगी, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।